वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स के कॉन्सेप्ट को, है ना। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट जितने भी आपके मेजरिंग डिवाइसेस रहते हैं, स्केल्स रहते हैं, उनका थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, राइट। उनके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपके डिवाइसेस रहते हैं, क्या क्या आपके मेजरिंग स्केल्स रहते हैं, है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, राइट। सो द मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स हमें यहाँ पे डिस्कस करना है पार्ट 1 में। ओके, राइट। So, okay. So now we are going to discuss it here. Okay. So the concept is, first is this altimeter, right? Altimeter हमें डिस्कस करना है। Altimeter is an instrument, right? Altimeter आपका एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो यूज किया जाता है अल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए। हमने हाइट या एल्टीट्यूड मेजर करना है, सो वी यूज अल्टीमीटर फॉर दैट, राइट। मेनली एरोप्लेन में आपको दिस अल्टीमीटर देखने को मिलेगा वहां पे, क्योंकि एल्टीट्यूड हाइट को मेजर किया जाता है इसके थ्रू। उसके बाद आता है एम मीटर, राइट। उसके बाद आता है एम मीटर। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, राइट। सो ऑल दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज अबाउट अल्टीमीटर। देन एम मीटर की हम बात करते हैं, राइट। एम मीटर की हम बात करते हैं। एम मीटर आपका क्या रहता है? ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में। सो एम मीटर क्या रहेगा? दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट के लिए। तो आपको ये याद रखना है, डिवाइस का नेम आपको याद रखना है, देन उसका पर्पज क्या है, उसको कहाँ हम यूज करते हैं, किस मेजरमेंट के लिए हम उसको यूज करते हैं। जैसे एम मीटर है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, राइट। सो एम मीटर इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अगर हमें सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, सो इन दैट केस, राइट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए वी यूज दिस एम मीटर, है ना। ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं एनीमोमीटर की, राइट। बात करते हैं किसकी? एनीमोमीटर की। ओके, सो बात करते हैं एनीमोमीटर की। एनीमोमीटर का यूज आपका किया जाता है फॉर मेजरिंग द विंड स्पीड। यस, जहां पे आपको विंड स्पीड मेजर करनी होगी, विंड का फोर्स, प्रेशर, कुछ भी आपको मेजर करना होगा, उस केस में आप यूज करोगे एनीमोमीटर का, राइट। सो ये आपके इंपॉर्टेंस रहती है एनीमोमीटर की, राइट, जो कि ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एनीमोमीटर का यूज बताओ, एनीमोमीटर डिवाइस का यूज बताओ कि क्या डिवाइस का यूज रहता है। या फिर डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं कि विंड स्पीड हम कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, देन आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा डिवाइस है हम जो स्पीड मेजर करने के लिए यूज करेंगे। वहां पे आपको आंसर करना है कि हम यूज करेंगे एनीमोमीटर। यस। देन बात करते हैं एक्शियोमीटर, राइट। एक्शियोमीटर का क्या यूज रहता है? सो एक्शियोमीटर आपका हीटिंग पावर और इंटेंसिटी की, कितने रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है या हीटिंग पावर क्या है, उसको मेजर करता है, राइट। सो एक्शियोमीटर क्या रहेगा? ये आपका एक डिवाइस रहेगा दैट इज यूज्ड टू मेजर द हीटिंग पावर और द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। यस, सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी के लिए या हीटिंग पावर की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, राइट। यस। Then we have accelerometer, right? Accelerometer is a device that sends the different types of acceleration or vibrations, right? जो different types के vibrations को sense करता है वो आपका accelerometer होता है, right? So accelerometer is a device that senses the different types of acceleration और vibration। जो different types के acceleration और vibrations को sense करता है वो आपका क्या होगा? वो होगा accelerometer, right? वो होगा accelerometer, yes, right। उसके बाद बात करते हैं किसकी? उसके बाद बात करते हैं एक्सेलेरोमीटर। कई बार पूछ लिया जाता है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलेरोमीटर क्या रहेगा, राइट। इसके थ्रू हम क्या मेजर करेंगे? तो इसके थ्रू हम एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं, राइट। क्या मेजर करते हैं? एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं, राइट। ये आपको समझ में आया? सिंपल, यस। उसके बाद पूछा गया है कि एक्सेलेरोमीटर इज फाइन। उसके बाद पूछा गया है एटमोमीटर, राइट। एटमोमीटर का क्या यूज रहेगा? सो एटमोमीटर आपका एक डिवाइस रहता है अगेन, एंड दिस डिवाइस इज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन। वाटर इवेपोरेशन की रेट को मेजर करने के लिए हमारे पास रहता है एटमोमीटर, राइट। एटमोमीटर, राइट। सो ये एक अलग डिवाइस है आपका। सो दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन। वाटर इवेपोरेशन की रेट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस आपके पास रहेगा वो रहेगा एटमोमीटर, राइट। क्या रहेगा? एटमोमीटर रहेगा। यस, तो ये आपको याद कर लेना है। ओके, एटमोमीटर के बाद बात करते हैं
नेक्स्ट पार्ट की, राइट। सो वाटर इवेपोरेशन को मेजर करता है एटमोमीटर। क्या करता है? वाटर इवेपोरेशन को मेजर करेगा एटमोमीटर। यस। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑडियोमीटर की, राइट। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर आपका क्या रहेगा? दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग और इवेल्युएटिंग द हियरिंग एक्यूटी, राइट। तो हियरिंग एड की तरह हम ऑडियोमीटर को यूज करते हैं। सो ये इवेल्युएट करता है, मेजर करता है हियरिंग एक्यूटी को, राइट। ये आपको याद रखना है, ऑडियो मीटर का ये यूज रहता है। यस। उसके बाद बात करते हैं बारोग्राफ, राइट। बारोग्राफ क्या होता है? अब ये एक टाइप का बैरोमीटर होता है, राइट, दैट रिकॉर्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें मेजर करना है, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें मेजर करना है, तो उसके लिए हम क्या डिवाइस यूज करेंगे? तो अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना होता है, तो हम उस केस में यूज करते हैं बैरोमीटर का, राइट। बैरोमीटर का हम यूज करते हैं फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर ईयर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एनी हाउ, हर पेपर में आपका एक ना एक क्वेश्चन इस पार्ट से तो देखने को मिलता ही है। सो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। यस। यस, आपको आपके पेपर से पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि ये पूछा जाने वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, राइट। आप इसको स्किप नहीं कर सकते। यस। उसके बाद बैरोमीटर हो गया, राइट। बैरोमीटर क्या होगा? कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं कि बैरोमीटर क्या करता है, या ये भी पूछ सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन मेजर करता है, तो बैरोमीटर करता है। उसके बाद राइट, बैरोग्राफ, बैरोमीटर, सब कुछ कवर हो गया है ना, राइट। नेक्स्ट आता है बोलोमीटर। यस, क्या आता है? बोलोमीटर। ओके, सो नेक्स्ट आता है बोलोमीटर, राइट। बोलोमीटर आपका एक डिवाइस रहता है जो मेजर करेगा पावर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पावर होते हैं ना, उसको मेजर करता है बोलोमीटर, राइट। कैसे करता है? हीटिंग, मटेरियल की हीटिंग कर देता है, राइट। फिर ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का प्रिंसिपल का यूज करता है। और क्या आपको मेन ये याद रखना है कि मेजर क्या करता है, क्या मेजर करता है, राइट। सो बोलोमीटर आपका मेजर करता है कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी क्या पावर है, राइट। उसको मेजर किया जाता है बोलोमीटर का यूज करके। सिंपल। ओके। नेक्स्ट वी हैव कैलिपर्स, राइट। कैलिपर्स, नाम सुना है कैलिपर्स का? यस, राइट। कैलिपर जो होते हैं वो डिवाइस होते हैं दैट इज यूज्ड टू मेजर मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसकी दो अपोजिट साइड होंगी, उनके बीच में डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं कैलिपर्स, राइट। यस, सो कैलिपर्स उसी को बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कैलोरीमीटर की, राइट। कैलोरीमीटर जो रहता है आपका, दिस इज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कैलोरीमेट्री, राइट। कैलोरीमेट्री के लिए कैलोरीमीटर को यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे ये कैलोरीमेट्री क्या होता है? ये आपका एक प्रोसेस रहता है जहां पे मेजर करते हैं द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज और हीट कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं, राइट। तो वो होता है कैलोरीमीटर। सो हीट से रिलेटेड रहता है ये, राइट। हीट कैपेसिटी को मेजर करना, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे हीट को मेजर करना, है ना। यस, राइट। तो उसको बोलते हैं हम कैलोरीमीटर, राइट। यस, कैलोरीमीटर की हेल्प से हम ये सब मेजर कर सकते हैं। हम्म। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कार्डियोग्राफ, राइट। कार्डियोग्राफ आपका क्या रहता है? दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट रहता है फॉर रिकॉर्डिंग द ग्राफिकल मूवमेंट, राइट। सो कार्डियोग्राफ आपका इंस्ट्रूमेंट रहता है जो हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, हार्ट की मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। इसको कई बार इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी बोला जाता है। तो चाहे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला, चाहे चाहे वो कार्डियोग्राफ देके पूछे, दोनों का आंसर सेम रहेगा, राइट। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपका क्या करता है? हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करता है, राइट। सो हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हमारे पास रहता है कार्डियोग्राफ, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो
कार्डियोग्राफ। दोनों ही पूछे जा सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो आपसे कार्डियोग्राफ पूछ ले, हो सकता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पूछ ले, तो दोनों का मीनिंग आपको पता रहना चाहिए, है ना? राइट। उसके बाद बात करते हैं क्रोनोमीटर की। राइट, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर आपका एक स्पेसिफिक टाइप का मैकेनिकल टाइम पीस रहता है। राइट, यस, जो बिल्कुल प्रिसाइज स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करता है। और राइट, ये स्पेसिफिक टाइप का मैकेनिकल टाइम पीस है। राइट, और इसका मेन यूज रहता है, नेविगेटर्स इसका यूज करते हैं सी में। और ये एक्यूरेट टाइम पीस होता है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग हमें मेजर करता है। राइट, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं कैलोरीमीटर की। राइट, अब एक तो कैलोरीमीटर होता है, एक कैलोरीमीटर होता है। कैलोरीमीटर तो वो था जो हीट कैपेसिटी को मेजर कर रहा था और हीट चेंज को हम मेजर कर रहे थे, वो अलग है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। और जो ये कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर आपका एक अलग चीज है। राइट, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कैलोरीमीटर कहीं कैलोरीमीटर को एक ही कर दो, नो, ऐसा नहीं करना। कैलोरीमीटर एक अलग कॉन्सेप्ट है एंड कैलोरीमीटर एक अलग कॉन्सेप्ट है। राइट, कैलोरीमीटर आपका एक डिवाइस है जो मेजर करता है एब्जॉर्बेंस को, पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये मेजर करता है बाय अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन। राइट, तो कैलोरीमीटर में आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, ये मेन बात है हमारी। पेपर में कैसे पूछा जाता है इसको, है ना? सो कैलोरीमीटर को बस इसी तरह से पूछा जाता है कि हमें पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट की हमें एब्जॉर्बेंस चेक करनी है कि किस वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, तो उस केस में हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे। राइट, तो आपको आंसर करना है कि हम कैलोरीमीटर यूज करेंगे। यस, सो कैलोरीमीटर क्या रहता है, दिस इज जस्ट अ डिवाइस जो हम यूज करते हैं एब्जॉर्बेंस को मेजर करने के लिए, एंड एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एब्जॉर्बेंस हम यहाँ पे मेजर करते हैं। राइट, यस, बाय पासिंग इट थ्रू अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन। स्पेसिफिक सॉल्यूशन से पास करके हम यहाँ पे वेवलेंथ मेजर करते हैं। राइट, एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं। यस, सो दिस इज अबाउट कैलोरीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं कैथीटोमीटर की। राइट, कैलोरीमीटर के बाद बात करते हैं नेक्स्ट कैथीटोमीटर की। कैथीटोमीटर अब आपका एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है। अब हमारे पास दो टाइप के डिस्टेंसेस रहते हैं, एक तो रहेगा वर्टिकल डिस्टेंस, दूसरा रहेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। राइट, तो ये तो है वर्टिकल डिस्टेंस, ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और वर्टिकल डिस्टेंस को जो मेजर करेगा उसको बोला गया है कैथीटोमीटर। राइट, उसको ही बोला गया है क्या, कैथीटोमीटर। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं क्रायोमीटर की, है ना? क्रायोमीटर, क्रायोमीटर आपका क्या रहता है, दिस इज अ टाइप ऑफ थर्मामीटर। ये एक थर्मामीटर ही रहता है। राइट, थर्मामीटर तो सबने देखा होगा ना? राइट, तो थर्मोमीटर का ही एक टाइप रहता है क्रायोमीटर, है ना? एंड उसको हम यूज करते हैं लो टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए। जहां भी ये वर्ड मिले ना, क्रायो, क्रायो का मीनिंग ही होता है समथिंग रिलेटेड टू लो टेम्परेचर। तो जहां पे भी हमें लो टेम्परेचर आपको कहीं वर्ड देखने को मिले, तो वो क्रायो वर्ड उसके लिए होता है ना? सो क्रायोमीटर वो थर्मोमीटर का टाइप है जहां पे हम लो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। राइट, सो क्रायोमीटर इज अ टाइप ऑफ थर्मोमीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, ये याद कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन आपका एक अपैरेटस रहता है जो एक्सेलरेट करता है चार्ज्ड पार्टिकल्स को। यस, चार्ज्ड पार्टिकल्स को ये एक्सेलरेट करता है आउटवर्ड की तरफ, है ना? फ्रॉम सेंटर अलोंग अ स्पाइरल पाथ। यस, ओके। उसके बाद बात करते हैं क्रिस्कोग्राफ की। यस, क्रिस्कोग्राफ आपका क्या रहता है, सो क्रिस्कोग्राफ आपका एक डिवाइस रहता है जो मेजर करता है प्लांट्स में ग्रोथ कितनी हो रही है। राइट, क्रिस्कोग्राफ की हेल्प से हम प्लांट में जो ग्रोथ होती है उसको मेजर करते हैं, है ना? सो क्रेस्कोग्राफ को से क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को मेजर किया जाता है क्रेस्कोग्राफ का यूज करके, है ना? उसके बाद बात करते हैं डायलेटोमीटर की। यस, डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर आपका जो होता है, ये क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रहता है, क्या इसका यूज रहता है, ये देखते हैं। सो डायलेटोमीटर आपका एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो मेजर करता है वॉल्यूम चेंजेस को। यस,
ये वॉल्यूम चेंजेस को मेजर करेगा। जो वॉल्यूम चेंज अब कैसे हो सकता है? वॉल्यूम चेंज आपके फिजिकल चेंज से भी हो सकता है, केमिकल चेंज भी से चेंज से भी हो सकता है, मतलब किसी भी प्रोसेस से आपके ये चेंज हो सकता है। नाउ इट डजंट मैटर किस टाइप का चेंज है आपका, राइट? सो इन ऑल केसेस यू कैन यूज डायलैटोमीटर। इन एवरी केस हम क्या यूज कर सकते हैं? डायलैटोमीटर यूज कर सकते हैं। जहां जहां हमें क्या चेक करना है, वॉल्यूम चेंज हमें चेक करना है, वहां हम डायलैटोमीटर यूज कर सकते हैं। क्रिस्कोग्राफ पूछा गया है, राइट? प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता है, राइट? साइक्लोट्रॉन आपका क्या, चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन सेंटर से कितनी होगी स्पाइरल पाथ में, वो मेजर करता है। क्रायोमीटर आपका लो टेम्परेचर को मेजर करता है, एंड कैथीटोमीटर वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है ना? ओके। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। यस, ये भी पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है ना? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ की जो शॉर्ट फॉर्म रहेगी, एब्रीविएशन रहेगी, वो डबल ई जी रहेगी, है ना? सो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ इज ईईजी, राइट? क्या रहेगा? ईईजी रहेगा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो आपका रहेगा वो एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा जो यूज करते हैं हम रिकॉर्डिंग के लिए। किसकी रिकॉर्डिंग के लिए? ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का यूज किया जाता है। अब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ में, दैट इज ईईजी में एंड ईसीजी में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ईईजी एक अलग कॉन्सेप्ट है, ईसीजी एक अलग कॉन्सेप्ट है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, कार्डियो वर्ड जहां पे आए उसका मतलब है वो हार्ट से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हम हार्ट की एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, राइट? एन्सेफेलोग्राफ जो है वो हम यूज करते हैं ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए, राइट? तो ये आपको याद रखना है। सो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ हम यूज करते हैं ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, राइट? यस। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमीटर की। इलेक्ट्रोमीटर आपका एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस को, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करता है ना? सो दिस इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपका मेजर करेगा इलेक्ट्रिकल चार्जेस को एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करेगा, ये आपको याद रखना है ना? सो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, दैट इज डबल ईईजी, है ना? राइट। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमीटर की, राइट? उसके बाद बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रोमीटर की। इलेक्ट्रोमीटर आपका एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है। क्या रहता है? एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज को। क्या करता है? मेजर करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज को, आपका मेजर करता है, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करता है ना? ओके। सो इलेक्ट्रोमीटर आपका क्या मेजर करेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करेगा, है ना? राइट, यस। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप आपका अगेन ये मेजर करता है कि बॉडी में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है ना? सो दिस इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। ऑन अ बॉडी आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड रहता है, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का, है ना? उसको मेजर करने के लिए यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप का, राइट? ये आपका यूज रहता है इलेक्ट्रोस्कोप का, राइट? उसके बाद बात करते हैं इवेपोरीमीटर, राइट? इवेपोरीमीटर, इवेपोरीमीटर आपका क्या रहेगा? इवेपोरीमीटर आपका एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो यूज किया जाता है रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन को मेजर करने के लिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, राइट? कि वाटर, रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन अगर हमें मेजर करना है, आपको ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से आप हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, तो आपको आंसर करना है इवेपोरीमीटर करेंगे, है ना? या फिर पूछ सकते हैं कि इवेपोरीमीटर डिवाइस को किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो वाटर इवेपोरेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है इवेपोरीमीटर का,
है ना। सो इवेपोरीमीटर, यस, ओके। उसके बाद बात करते हैं एंडोस्कोप। यस, एंडोस्कोप जो है वो आपका एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो मेडिसिन में यूज करते हैं बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। यस, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए एंडोस्कोपी करी जाती है। बहुत लोगों ने सुना होगा एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी एक एंडोस्कोप डिवाइस के थ्रू करी जाती है। और एंडोस्कोप क्या होता है, ये हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है उनके स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं एंडोस्कोपी करके, एंडोस्कोप डिवाइस का यूज करके, राइट। सो दिस इज अबाउट एंडोस्कोप। सो हमने ईईजी कवर किया, इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, इवेपोरीमीटर एंड एंडोस्कोप, राइट। हर सबका फंक्शन आपको पता रहना चाहिए कि किस पर्पस के लिए किसको यूज किया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। और मैं बता रही हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपके पेपर में। यस, ओके। So with this we have completed part 1, yes, of this measurable measurement devices and scales, right। part 2 हम cover करेंगे इसके बाद। Yes, if you like the video, if you find it helpful, do like, share and subscribe Brainipedia Skill. Stay connected with Brainipedia Skill for such amazing video sessions, right? Have a good day.